आज का टॉपिक हमारा सिंप्लीफिकेशन चल रहा है और इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हम कर रहे थे ना, वही कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, टू नंबर्स आर लेस देन द थर्ड नंबर बाय 50% एंड 54% respectively. By how much percent is the second number less than the first? Two numbers are less than the third number by 50% and 54%. By how much percent is the second number less than the first? एक नंबर, पहला नंबर तीसरे से 50% कम है, दूसरा नंबर तीसरे से 54% कम है, तो आप थर्ड को x मान लो। By how much percent is the second number less than the first? थर्ड नंबर हमने x, फर्स्ट नंबर क्या होगा 100 माइनस 50% ऑफ, तो 50% ऑफ x कटिंग करके x अपॉन 2। सिमिलरली सेकंड नंबर जो है वो 100 माइनस 54% ऑफ x, तो कैलकुलेट। अब फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, हाँ ठीक है। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। ये बेटा आपके आवाज गूंज रही है आपकी, क्यों होता है इसको? हो रहा है, आपकी आवाज भी कम आ रही है अनमोल। अब आ रही है, हो रहा है ना? हाँ 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 जी बेटा, कितना आ रहा है 8%। नीचे x अपॉन 2 है ना, पहले आपने फर्स्ट नंबर कितना निकाला था, कटिंग x अपॉन 2 आया था, x अपॉन 25 डिवाइडेड बाय x अपॉन 2 इंटू 100। हमारा क्वेश्चन था टू नंबर्स आर लेस देन द थर्ड बाय 50% एंड 54%। हम पहला थर्ड नंबर को x मान लेते हैं, तो ये 50% ऑफ x है ना। पहला नंबर क्या है, 100 में से 50 माइनस करो, 50 आया ना, 50% ऑफ x, तो कटिंग करके 1 अपॉन 2 ऑफ x, तो x अपॉन 2 आ गया फर्स्ट नंबर। इसी तरह सेकंड नंबर जो है वो 100 में से 54 माइनस कर दो, वो उसका 54% लेस है ना, तो अगर 100 है तो 54 लेस करके कितना आया 46% ऑफ x। 46% को कटिंग करो 2 के टेबल से, 23 अपॉन 50 ऑफ x। अब फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, x अपॉन 2 माइनस 23x अपॉन, इसको सॉल्व करके 2x अपॉन 50 आया, कटिंग करके x अपॉन 25। ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। ये लेस देन फर्स्ट जो है x अपॉन 25 है, और किसका, फर्स्ट नंबर के ऊपर, जैसे हम लाभ हानि निकालते हैं है ना, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, इस तरह ये फर्स्ट नंबर पे है। x अपॉन 25 डिवाइडेड बाय x अपॉन 2 इंटू 100। ये x आपस में कट गए, तो ये 2 अपॉन 25 हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, x अपॉन 25 इंटू 2 अपॉन x से x कट गया, 2 अपॉन 25 इंटू 125 की 100 से कट, 4 2 8%। हाँ अनमोल हो गया आपका भी, अनमोल अनम्यूट। हाँ हो तो रही है, चलो आंसर बोल। हाँ ठीक, हाँ जी बेटा, हेलो, हो गया। अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3/5 of 60% of a number is 36, find the number। 3/5 of 60% of a number is 36, find the number। कितना आया बाकी बच्चों का? 3/5 of 60% of x to 30, तो 3/5 into 60/100 into x 36। तो ये x को इधर लेफ्ट साइड में रहने दो, बाकी सब कुछ राइट साइड पे जाएगा। 36 into 5 into 100 डिवाइडेड बाय 3, इनकी आपस, आसान था ये। अगला क्वेश्चन सबका हो गया, अगला क्वेश्चन करो। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन and the fraction itself 9/20, then find the fraction। I repeat the question, if the difference between the reciprocal of a positive proper fraction and the fraction itself be 9/20, find the fraction। आप फ्रैक्शन को x मान के भी चल सकते हो, बजाय इसके कि xy 9/20। हाँ कटिंग करो, नहीं बेटा 9/20, अच्छा 9/20 मुझे लगा आपने। If the difference between the reciprocal of a positive proper fraction and the fraction itself 9, then find। इसमें हमें दिया हुआ है रेसिप्रोकल और नंबर itself का डिफरेंस। तो अगर हम नंबर को x मान लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो 1/x माइनस x इज इक्वल टू 9/20। इसको सॉल्व करो इक्वेशन को, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 माइनस, तो 20 माइनस 20x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। अब सारा कुछ राइट साइड पे ले जाओ, ये बन जाएगी 20x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब आप इसको 20 इंटू 2400 के फैक्टर
या तो ऐसे लो या अल्फा बीटा वाले तरीके से रूट्स निकाल, मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते। 20x² प्लस 9x माइनस 20 इक्वल टू 0। और इधर लेफ्ट साइड पे नीचे x भी है ना, डिनोमिनेटर x। जब 1/x माइनस x करोगे तो एलसीएम x भी है ना डिनोमिनेटर, x उधर जाके 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 लेफ्ट साइड पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये माइनस अटक रहा है इसलिए मैं सबको राइट साइड पे ले उधर जाके 20x² पॉजिटिव ना, 0 इज इक्वल टू 20x² प्लस 9 के फैक्टर्स की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस b हो गया माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 9 81 माइनस 4 2 1600 प्लस 80 1681 हो गया 1681, और इधर माइनस b अपॉन 2 है, 2 इंटू 20 40 लगाओ वैल्यू। नहीं बेटा, एक -5.4 आ रही है वैल्यू, एक 4। जब आप प्लस 41 करोगे, 41 में से -5 करो, कितना आया 36, 36 अपॉन 40, 36 अपॉन 40 कटिंग -9 होगा, माइनस बी बीच वाली टर्म। 41 में से 9 माइनस करो, 32, 32 अपॉन 40, 8 के टेबल से 8 4 जार 32, 8 5 जार, तो 4 अपॉन 5 2a, 2 इंटू 20। अब आ गया आपको ना, अल्फा बीटा निकालने का वो फॉर्मूला भूल गए, उसकी इक्वेशन होती है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² होल डिवाइडेड बाय 2a। जो बीच में एक बार प्लस करके वैल्यू निकाल लो, एक बार बीच। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, एक तो -5.4 आ रही है और एक 4/5। 4/5 तो ठीक है, वही -5/4 को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव फ्रैक्शन वाली को रिजेक्ट कर देंगे, वैल्यू को पॉजिटिव वाली। नहीं समझ आया? सबका हो गया ये वाला? या फिर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हो, दोनों तरह से फाइंड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इफ द डिफरेंस बिटवीन द ओके इफ द न्यूमरेटर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन is increased by 200% and its denominator is increased by 150%, the resultant fraction is 7/10. What is the original fraction? I repeat the question. If the numerator of a fraction is increased by 200% and its denominator is increased by 150%, the resultant fraction is 7/10. What is the original fraction? 7/10. हाँ हाँ, इंक्रीज हो रहे, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ऊपर 200% और नीचे 150%। इसमें आप न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y ले लो। x जो है वो 200% बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर 150% बढ़ रहा है, y नहीं। x में 200% ऑफ x ऐड करो तो कितना हुआ, 300% ऑफ x, 300/100 हो गया ना, और नीचे 250, और नीचे डिनोमिनेटर कितना आएगा, हाँ 250% है ना, 250/100। अब 100 से 100 अपने आप कट जाएगा, तो 300x अपॉन 250y इज इक्वल टू 7/10। x अपॉन y क्या होगा, 300/250 को दूसरी साइड ले जाओ कटिंग करके आंसर। बाकी बच्चों का भी हो गया, सही है, 7/12 राइट आंसर। ओके, विक्रमजीत का भी हो गया। ओके गुड, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज 18 मोर देन इट्स 4/7, फाइंड द नंबर। ये तो इट्स 4/7, ये तो सीधी इक्वेशन बन जाएगी। यस 42। हम सपोज कर लेते हैं नंबर इज x, सो x इज इक्वल टू 4/7 ऑफ x प्लस 18, ये इक्वेशन है। x सॉल्व करके 18 आ गया, तो 3x इज इक्वल टू 126, तो x की वैल्यू आ गई 42। हाँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से। व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स एवरी नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म n³ - n इंटू दूसरी ब्रैकेट में n-2 where n is a natural number greater than 2। ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है जो इन सारे नंबर्स को, एवरी नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म, जो इस फॉर्म के हैं, ब्रैकेट में n³ - n ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू दूसरी ब्रैकेट में n-, where n is a natural number greater than 2। हाँ ये एक ब्रैकेट में इंटू n-, हिंट दूं इसमें क्या करना है, इसमें इसको स्प्लिट कर लो पहले, n³ - n में से n कॉमन ले लो, n इंटू ब्रैकेट में n² - 1 इंटू n-2, n² - 1 भी स्प्लिट हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया n इंटू ब्रैकेट में n+1 इंटू n-1 इंटू n-2, 4 फैक्टर्स बन गए, है ना, यहाँ तक पहुंच गए।
अब इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा ले सकते हैं? नहीं, n की कोई वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। n इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2, क्योंकि अगर n 2 होगा तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा ना, तो 2 से बड़ा 3 है ना, हम 3 लगाएंगे इसमें, n की वैल्यू 3 लगा के देखो क्या आता है। हाँ 24, यस 24 इज द राइट आंसर। ठीक है, n जो है वो 2 से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, ये उन्होंने मेंशन भी किया है, ना भी करते तो भी हम लेते, क्योंकि अगर हम 2 लेते हैं तो n माइनस टू, 2 माइनस 2 0 हो जाता है, सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा उससे। 1 लेते हैं तो भी ये 0 हो जाता है ना, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 करते हो तब भी। सो हम इसको 3 लेते हैं, 3 इसकी वैल्यू लगा के, तो जो इसका आंसर आ रहा है 24 इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। On a games day when each row, अनमोल एक मिनट म्यूट। On a games day when each row consists of 30 students, there are 16 rows in all. How many rows are there if there are 24 students in games day पे हर एक रो में 30 स्टूडेंट्स हैं, अगर ऐसी 16 रोज हैं तो कितनी रोज बनेंगी अगर 24 स्टूडेंट्स को एक रो में खड़ा किया जाए? ये तो इजी है, पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हो, जितनी रोज हैं हर रो में कितने स्टूडेंट्स हैं मल्टीप्लाई कर दो, कितना, यस हाँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 इंटू 16 480, और अब हर एक रो में 24 स्टूडेंट्स होने चाहिए, तो कितनी रोज बनेंगी, 480 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आ रहा है 20 रोज। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अब इसको आप ट्राई करोगे। A student was asked to multiply a given number by 27. By mistake, he multiplied it by 72. The result is 405 more than the correct answer. What is the given number? I repeat the question. A student was asked to multiply a given number by 27. By mistake, he multiplied it by 72. This result is 405 more than the correct answer. What is the given number? हाँ 9 आ रहा है, सही है। 72x माइनस 27x इज इक्वल टू 405। हाँ 405 मोर देन द करेक्ट आंसर है ना, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 405 होना। 72 अगर x है उसका गिवन नंबर, तो 72x माइनस 27x शुड बी इक्वल टू 405। इसको सॉल्व करो तो x की वैल्यू 9 आ गया। अगला क्वेश्चन दूं। By adding 1 to numerator as well as to the denominator of a fraction, it becomes 2 upon 3. What is the original fraction? अगर हम न्यूमरेटर में भी 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दें तो ये 2 upon 3 बन जाता है। What is the original fraction? कैसे? दोनों x ले लिया आपने? हाँ नहीं, x प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1, 2 अपॉन, इसमें आंसर निकल ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास एक ही इक्वेशन आई। हम सपोज कर लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, तो अगर हम x में भी 1 ऐड कर दें तो y में भी 1 ऐड कर दें, x प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास एक ही इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन से हम ओरिजिनल फ्रैक्शन नहीं बना सकते। अगर एक वेरिएबल में होता फिर हम x की वैल्यू निकाल लेते। 2 वेरिएबल्स हो तो हमें इक्वेशन भी 2 चाहिए होती है, एक इक्वेशन से हम कैसे सॉल्व करेंगे कि क्या फ्रैक्शन। सो हमारा आंसर रहेगा कि वी कैन नॉट डिटरमिन 2 अननोन, x और y अननोन है, इक्वेशन एक ही हम कैसे सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनका आंसर हम निकाल ही नहीं, इसका आंसर यही रहेगा कि इट कैन नॉट बी डिटरमिन बिकॉज वी हैव ओनली वन, वी नीड 2 इक्वेशंस। ठीक है, समझ आया बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। राजू वेज 15 kg मोर देन रामू, देयर कंबाइंड वेट इज 135 kg, हाउ मच डज रामू। मैंने अभी एक क्वेश्चन बोला है, राजू वेज 15 kg मोर देन रामू, देयर कंबाइंड वेट इज 135 kg, हाउ मच डज रामू वे। इजी है, हमें सिर्फ रामू का पूछा तो रामू का, ठीक है बाकी भी कर लें। राजू का वेट रामू से 15 किलो ज्यादा है, तो आप रामू का सपोज कर लो, फिर दोनों का टोटल जो है वो 135, बस रामू का निकाल आए। रामू का वेट x ले लिया ना, राजू का x प्लस 50, दोनों का मिला के 135, तो x प्लस 50 इक्वल टू 135।
यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 6, ठीक है। ओके, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं यही टॉपिक।